परीक्षा की पूरी जांच करनी है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल जो पेपर लीक का मामला है बहुत तेज़ी से ये आंदोलन पकड़ते जा रहा है। और अभी क्या हो रहा है कि अभी चुनाव का समय आ रहा है जिसमें पार्टी जो है वो जेएसएससी सीजीएल मुद्दे को उठा रही है, विपक्ष पार्टी भी है उसी चीज़ को उठा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक का मामला है वो पूरा भारत देश जानने लगा है। क्यों? क्योंकि हजारीबाग जब नरेंद्र मोदी जी आए थे प्रचार के लिए, उस समय नरेंद्र मोदी जी से भी मिला गया था। छात्र लोग की जो टीम थी, छात्र और शिक्षक सभी लोग उनसे मिले थे और इन बातों को रखे थे। और अभी देखिए चुनाव का समय है, चुनाव के समय में अभी बीजेपी जो है इस मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से अपना जो घोषणा पत्र है उसमें शामिल कर दी है और चाह रही इस मुद्दे को उठाकर हम जितने भी वोट है उस चीज़ को खरीद ले, ठीक है, यानी कि वोट को प्राप्त कर ले। ऐसे ही की है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो उसके बाद क्या होता है, हेमंत सोरेन जो सरकार है हमारा झारखंड का, हेमंत सोरेन जैसे ही पता चलता है कि विपक्ष पार्टी जो है जैसे सीजीएल मुद्दे को लेकर क्या कर दी है, अपनी जो घोषणा पत्र उसमें शामिल कर दी कि जैसे ही सरकार आएगी हम जो जैसे सीजीएल पर जांच प्रक्रिया करेंगे और उस पर रद्द करके फिर से एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। अब देखिए हेमंत सोरेन क्या कहते हैं, सुनिएगा, अभी आपको बताते हैं। बोलते हैं कि हमने जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक का मामला था उसकी जांच कर ली है और दोषी जो है पकड़े गए हैं और चुनाव के बाद उसको जेल भेजा जाएगा। अभी क्यों नहीं भेजा जाएगा? जिस समय हज़ारों की संख्या में लोग जेएसएससी कार्यालय में, हजारीबाग से लगभग हज़ारों की संख्या में लोग पैदल गए थे, उस समय आप कहाँ थे? और जब मिलने की भी कोशिश किया गया था उस समय क्यों नहीं मिल रहे थे? जब विपक्ष के जो लोग मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा यहाँ पे किसी पार्टी वगैरह से लेना देना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में करते हैं बीजेपी का एजेंट है ये सारी चीज़ें। लेकिन हेमंत सोरेन की बात करें तो जैसे ही विपक्ष पार्टी जो है वो अपना घोषणा पत्र में शामिल करती है उसके अगले दिन क्या करती है, तुरंत कहीं जाती है प्रचार प्रमोशन के लिए। अपने जान रहे कि विधानसभा का चुनाव है, अपने विधायकों को लेकर, तो वहाँ पे बोलती है कि हमने जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक का मामला है उसकी जो जांच कर ली है और जो दोषी पाए हैं उसको चुनाव के बाद जेल भेजेंगे। अभी क्यों नहीं भेजेंगे? और पहले आप बोलते थे कि चुनाव में कोई जेएसएससी पेपर लीक का जो मामला है ये पूरी तरीके से गलत है, कोई भी इसमें शामिल नहीं है, लीक हुआ ही नहीं है। जब लीक हुआ ही नहीं है तो आप कैसे दोषी को पकड़ लिए? आप तो सारी बात को आप ही तो बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो पकड़े गए हैं उसको जेल में डालेंगे, और शुरू में बोलते थे कि आप इसमें कोई धांधली नहीं हुई। जब आप बोलते थे कि धांधली नहीं हुई तो अभी कैसे बोल रहे हैं कि ये जो है जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उसको पकड़ लिए? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। और वोट खरीदने के चलते, यानी कि वोट लेने के चलते आप स्टूडेंट का दिल जीतना चाह रहे हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं सारी चीज़ स्टूडेंट समझ रहे हैं। इतने भी जो लोग जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे इतना तो नालायक होंगे नहीं कि आपकी बातों को समझ ना पाए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पूरा जो है पूरा इनका झूठ पकड़ा गया है। अब अभी हमारे हाथ में पावर है, इसके बाद सारा पावर जो लोग आएंगे सत्ता में उसके पास चला जाएगा, उसके बाद आपकी कुछ भी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो इस पावर का इस्तेमाल कीजिए। और आप सभी, अभी चुनावी मुद्दा भी बन चुका है ये जो है हर एक जगह। अभी अमित शाह भी आए थे, नरेंद्र मोदी भी आए, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे अभी प्रचार प्रमोशन के लिए। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा कोई नहीं पूछेगा आपको। अगर एक व्यक्ति कमेंट किए थे कि बटोगे तो बाहर प्रदेश में जाके खटोगे, यानी कि जाति पात भेदभाव ये सब चीज़ों को लेकर अगर वोट कीजिएगा तो सच में आने वाले दिनों में बाहर जाके खटना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे सरकार को बैठा देंगे जो एग्ज़ाम को ही क्या कर देगी, बेच देगी। यानी उसके जो लोग ऊंचे पद में रहेंगे उसी चीज़ को बेच देगी, जितना भी एग्ज़ाम होगा उसको पैसों से खरीद लेगी। तो क्या होगा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो
बेरोज़गार हो जाएंगे और क्या करेंगे, बाहर में जाके खटेंगे। जिसके पास पैसा होगा वही नौकरी लेगा। तो देखिए हेमंत सरकार जी के द्वारा पूरी की पूरी तरीके से झूठ बोलेगा। पहले बोलते थे कि JSS जल में कोई धांधली नहीं हुई है। जब चुनाव का समय आ गया, जैसे ही पता चला विपक्ष वाले JSS जल के मुद्दे को लेकर उठा लिए हैं, यानी कि शामिल कर लिए घोषणा पत्र में, तो आप बोल रहे हैं कि उसका जो हम पहले ही जांच कर लिए हैं। CBI जांच करना चाह रहे थे विपक्ष वाले, तो उससे पहले हम सारी चीज़ जांच कर लिए हैं। उसका जो दोषी पाया गया चुनाव के बाद, अभी क्यों नहीं भेज रहे दोषी को, क्यों चुनाव के बाद भेजे? हो सकता है आपके जो पीछे खड़े हैं वही होंगे दोषी। इसका मतलब है, देखिए अभी अगर भेज देंगे, हालांकि ये जांच वगैरह नहीं किए, ठीक है, स्पष्ट कर दे, लेकिन अभी अगर करते हैं अगर सारी चीज़ें, तो हो सकता है इनको वोट भी मिले। अगर नहीं करते हैं और ये सारी चीज़ें बोल रहे चुनाव के बाद करेंगे, तो सबको स्टूडेंट समझ चुके हैं कि आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं और किस रीज़न से बोल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके लिए लाता रहता हूं। और अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही किसी भी झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे थ्योरी क्लासेस प्लस MCQ सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।